का अर्थ तो सीधा स्पष्ट है। ये शब्द संख्या का वाचक है। अर्थ है 8। प्रवचन शब्द विशेष अर्थ में है। प्रवचन तीर्थंकर वचनों को कहते हैं और सबके वचन वचन होते हैं। तीर्थंकर के वचन प्रवचन होते हैं। और तीसरा शब्द है माता, पालन करने वाली, रक्षा करने वाली माता होती। अर्थ बना 8 प्रवचन माताएं, अर्थात भगवान के उपदेश में 8 बातें ऐसी हैं जो पालन करने पर माता की तरह से साधक की रक्षा करती। वे प्रवचन माता। बंधुओं, यूं तो अष्ट प्रवचन माता का विषय अपने आप में स्वतंत्र है और गहन भी है। मैं तो केवल यहाँ अष्ट प्रवचन माता में वचन गुप्ती की थोड़ी सी बात कह रहा था। वचन गुप्ती का अर्थ है वाणी का विवेक, अर्थात विचार करके सोच करके बोलना, अन्यथा व्यर्थ नहीं बोलना और मौन रहना। यह वचन गुप्ती है। जो व्यक्ति वचन गुप्ती की साधना करता है वही सत्य महाव्रत का पालन कर पाता है। अगर वाणी का विवेक नहीं है, वाणी पर नियंत्रण नहीं है, तो सत्य महाव्रत का पालन नहीं हो सकता। तो बंधुओं, सत्य महाव्रत के पालन के लिए वचन गुप्ती का पालन आवश्यक है। वचन गुप्ती का विषय अपने आप में बड़ा विस्तृत है, विस्तार वाला है। मैं तो यहाँ थोड़ी सी बात केवल बता रहा, और वो थोड़ी सी बात क्या है? मनुस्मृति में कहा और धर्म ग्रंथों में कहा, वेद में भी कहा, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। सत्य बोलो और प्रिय बोलो। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। असत्य
और ऐ प्रिय ये कभी मत बोलो, जब बोलो तो सत्य बोलो और प्रिय बोलो। ये दो बात सामने आई, एक तो सत्य बोलना और एक प्रिय बोलना। ये वाणी के महान गुण हैं। अगर पहली बात पर थोड़ा सा विचार करो, आप खुद विचार करना, कितने अगर हम खुद में सोचें, भाई हम झूठ कब बोलते हैं? लोग कहते हैं ये काम नहीं चलता, झूठ बोले बिना व्यापार नहीं हो सकता। आप सोच कर देखो, जितनी झूठ एक आदमी बोलता है, अगर वो थोड़ा सा विवेक ले आए अपने कार्य के उद्देश्य से, मैं झूठ का समर्थन नहीं कर रहा, मैं बात बता रहा हूं, अपने कार्य के लिए, व्यापार के लिए झूठ बोले जितने प्रतिशत, उसके अतिरिक्त व्यर्थ में न जाने आदमी कितना झूठ बोलता है बिना बात के, बिना मतलब के। अगर इतना भी छोड़ दे आदमी, इतना भी विवेक कर ले, भाई बिना मतलब के व्यर्थ में वो नहीं झूठ बोलना, कितने सारा पाप रुक जाए। लेकिन आदत है, झूठ बोलने की आदत है, इसलिए बहुत पाप बिना बात के इकट्ठा करते हैं। अगर व्यक्ति कार्य से झूठ बोलता है, उसका समर्थन नहीं है, अनुमोदन नहीं है, मैं बात बता रहा हूं, कम से कम उसके अतिरिक्त और झूठ बोलना छोड़ दे, भाई व्यर्थ में झूठ नहीं बोलेंगे, बहुत पाप रुक जाए। और जब इतना विवेक आ जाए व्यक्ति में कि वे व्यर्थ का झूठ नहीं बोलना, तो बंधु वो स्वार्थ से जो झूठ बोलते हैं, आदमी का मन उससे भी हट जाएगा, आदमी वहां भी सत्यवादी हो जाएगा, आदमी वहां भी विचार करेगा, नहीं, सत्य बोलकर भी व्यापार हो सकता है, सत्य बोलकर भी काम किया जा सकता है। व्यक्ति के मन में सत्य के प्रति अगर आस्था बन गई तो असत्य वहां से पलायन कर जाएगा, चला जाएगा। आस्था नहीं बनी तो फिर बात नहीं बन पाती। व्यक्ति के वचनों में सत्य बोलना, प्रिय बोलना, ये है। इसके साथ वाणी का एक और महत्वपूर्ण गुण है, वो गुण है व्यक्ति की वाणी कैसी हो, व्यक्ति की वाणी अचल हो, जो कह दिया उस बात के ऊपर दृढ़ रहना, मजबूत रहना, बदलना नहीं। किसी ने कहा आज आदमी की वाणी की क्या स्थिति है, गाड़ी के पहिए की तरह से। गाड़ी का पहिया घूमता रहता है, अभी जो भाग ऊपर वो नीचे, नीचे भाग ऊपर, गाड़ी का पहिया। और लोग क्या कहते हैं, झूठ बोलने वाले, तो गाड़ी का पहिया घूमेगा तो गाड़ी चलेगी। इसी तरह से अगर आदमी भी एक बात पर अड़कर खड़ा हो जाए तो काम चल ही नहीं सकता, बस बदलते रहो, चलते रहो, ऐसा नहीं। ये जो उपमा दी गई गाड़ी के पहिए से, ये सही नहीं है। ठीक है, उपमाएं मिल जाती हैं, कहने के लिए बात हो जाती, पर सही नहीं है। जो आदमी अपने वचन से बदलता रहे उसके जीवन में, और जो आदमी अपने वचन पर सुदृढ़ रहे उसके जीवन में कितना फर्क होता। नीति शास्त्र में एक बात बताई, एक हाथी के दांत होते हैं। आप कहोगे वो दिखाने वाले और न दिखाने वाले, वो दूसरा प्रसंग है।
हाथी के दांत जो बाहर मुख से बाहर होते हैं, दिखाई देते हैं, उनकी बात है। शुरू में ये नहीं होते। जैसे आदमी को दांत आते हैं, हाथी को भी दांत आते हैं। शुरू में हाथी के नहीं होते, धीरे धीरे आते हैं, फिर बाहर आते हैं, बूढ़े बूढ़े हो जाते हैं। हाथी के दांत मुख से बाहर आने के बाद फिर वापस अंदर नहीं जाते। जो बाहर आ गए बस आ गए। एक है सर्प के जिह्वा, सांप की जीभ, जो लप लप करती रहती है, अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर। एक व्यक्ति की वाणी सर्प की जीभ जैसी होती है, अभी कुछ बदले, फिर बदले, पलट गए, कुछ हो गए, अंदर बाहर। और एक आदमी की वाणी हाथी के दांत की तरह होती है, जो कह दिया, मुख से जो निकल गया, बस वो अटल है, वो वापस नहीं होगा। वो तो मजबूती के साथ में बस खड़ा हुआ अपनी बात के ऊपर। और सांप की जीभ जैसे जिसका वचन है, कभी कुछ कभी कुछ, वो कुछ वचन नहीं होता। हमारा जो आदर्श है, यानी भारत का जो आदर्श है, वो आदर्श है रघुकुल रीत सदा चली आई। ठीक है ना भाइयों? ये आदर्श वाक्य है, आदर्श वचन है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जो वचन कह दिया वो वचन टलता नहीं है, बस कह दिया। प्राण भले ही चले जाएं, लेकिन वाणी नहीं जाएगी। ऐसा वचन, इस प्रकार का वचन, ये वचन की विशिष्टता है। थोड़ी सी बात महान आदमियों की करें। दुनिया में महान कौन होता है? कई लोग सोचते हैं पैसे से व्यक्ति महान होता है, कुछ लोग सोचते हैं पद से व्यक्ति महान होता है, कुछ लोग सोचते हैं इसी तरह वैभववादी संसार, इन बातों से महान होता है। परंतु आचार्यों ने महान किसको बताया? लक्षणम ही महत्वस्य प्रतिज्ञा परिपालनम। महान व्यक्ति का लक्षण है, लक्षण ही महत्वस्य। महान आदमी का लक्षण है प्रतिज्ञा प्रतिपालनम, अर्थात अपने वचन का पालन करना। ये महान आदमी का लक्षण है। धन हो गया, पद हो गया, लेकिन वचन के विषय में आदमी कमजोर है, हम आदमी के पास विचार नहीं है, फिर ऐसा ही होता है। महानता का लक्षण ही यह है कि जिसके जीवन के अंदर जो वचन है उसके सुदृढ़ता हो, वह व्यक्ति है महान। और जिसकी वाणी का विवेक नहीं है, वो महान नहीं होता। बंधुओं, कुछ बातें मैंने वचन की बताई, और वचन के साथ दो बातें खास। एक तो सत्य वचन हो, और दूसरा प्रियो, ये तो है ही, पर एक और बात है, वो यह है कि वचन जो सत्यनिष्ठ है, वो वचन कैसा हो? मजबूत हो, दृढ़ हो। महाभारत का एक वाक्य है, और वाक्य क्या है? धर्मे सत्य प्रतिष्ठा है। धर्म सत्य पर प्रतिष्ठित होता है। समझे भाई? धर्म जो है वह सत्य पर प्रतिष्ठित होता है। अगर सत्य नहीं है बंधुओं, धर्म की कल्पना नहीं हो सकती। बात शायद कुछ कम गले उतरे, ऐसे तो कोई बात नहीं, बात ही ऐसी है। जब सत्य नहीं होगा, धर्म नहीं होगा। एक छोटा सा विनोद है। एक बार पुलिस ने एक आदमी को पकड़ा, और पकड़ करके
उसको कोर्ट में पेश किया। जज ने उस आदमी से पूछा, पूछताछ करते ही हैं, हाँ भाई चोरी करी तुमने? बोला ना जी। तुमने किसी को मारा पीटा? बोला ना जी। और तुमने क्या किया? किसी और व्यक्ति का कोई नुकसान किया हो, क्या किया? बोले ना जी, मैंने में से एक भी काम नहीं किया। न मैंने किसी को मारा पीटा, न मैंने किसी की चोरी की, न मैंने कोई दुराचरण का कोई काम किया, न मैंने कोई धन संबंधी कोई अपराध किया, मैंने कोई भी अपराध नहीं किया। जज ने पुलिस से पूछा, फिर इसे पकड़ा क्यों है? जब ये आदमी कह रहा है इनमें से मैंने कुछ भी नहीं किया, तो फिर इसे पकड़ा किस अपराध में, वो बताओ। थानेदार ने कहा, सर एक ही बात है, ये झूठ बोलता है। भाइयों, आप शायद और तरह सोच रहे, झूठ बोला तो सारी बात सच होगी। वो कह रहा मैंने मारा पीटा नहीं, झूठ बोला मारा पीटा भी होगा। चोरी नहीं की, वो कह रहा है जब झूठ बोला तो चोरी भी की होगी, गलत आचरण भी किया होगा, और भी नुकसान। एक दुर्गुण से, दुर्गुण झूठ बोलने का, एक दुर्गुण से सारी बुराइयां, सारे पाप, सारे दोष आ गए। एक दुर्गुण से, एक दुर्गुण झूठ बोलने का। बंधुओं, जैसे एक दुर्गुण से सारे के सारे पाप और दुर्गुण आ जाते हैं, ये बात इस असत्य की और झूठ की है, वचन की है। बात थी ना भाई, एक झूठ बोल दे तो क्या होगा? क्या होगा? इससे ही सारे पाप आते हैं।